रीजनिंग के इस क्वेश्चन ने बहुतों के होश उड़ा दिए। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसको हम लोग देखते हैं और इसके प्राण उड़ाते हैं। तो देखते हैं भाई इसका प्रश्न क्या बोला है इसमें कि KLMNOP और Q नाम के 7 बॉक्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित किए गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। अब आपको निर्देश दिया गया है कि कैसे कैसे कौन सा बॉक्स किसके ऊपर या किसके नीचे रखा गया है। N को Q के ऊपर किसी स्थान पर लेकिन L के नीचे रखा गया है। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि 7 बॉक्स को ड्रॉ किया जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटी चेक करना रहता है कि कौन सा बॉक्स कहाँ कहाँ पे आ सकता है करके। तो सब चीज़ को ड्रॉ करेंगे। पढ़ते हैं एक बार। O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या K के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या से 1 कम है। K और L के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स P के ठीक ऊपर रखा गया है। Q O और K के नीचे है, परंतु वह एकदम नीचे नहीं है। तो इसके बाद है आपके पास 20 से लेकर 22 तक का प्रश्न और इसके हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है और वो डायग्राम सटीक होना चाहिए, तभी आप 20 से लेकर 22 तक के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहला काम तो अपना यही है कि अपने को बॉक्स बनाना पड़ेगा। कितना बॉक्स है? 7 बॉक्स है, तो 7 बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब ये 7 बॉक्स हैं। अब जैसे जैसे बोल रहे प्रश्न में उस हिसाब से इसको अरेंज किया जाए। आपको कोई फिक्स पोजीशन ढूंढना पड़ेगा कि इसका फिक्स पोजीशन क्या क्या हो सकता है करके। N को Q के ऊपर किसी स्थान पर लेकिन L के नीचे रखा गया है। अब मेरे को जब तक Q नहीं पता रहेगा और L नहीं पता रहेगा तब तक मैं N को तो निर्धारित कर ही नहीं सकता। तो इस लाइन को अभी छोड़ा जाए, आगे पढ़ा जाए। O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या K के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या से 1 कम है। तो यही लाइन क्या है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। क्या बोला और उस बोलने के हिसाब से अपन पॉसिबिलिटी बनाएंगे। बोला एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और सबको बनाते हैं अपन। O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या, O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या क्या है? K के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या से 1 कम है। अगर मैं यहाँ पे O को रखता हूँ तो O के ऊपर कितने आ रहे हैं? 2, और यहाँ पे क्या है? K, तो K के नीचे कितने आ रहे हैं? 3। तो ये तो सही हुआ इस हिसाब से। K के नीचे 3 है, O के ऊपर 2 है। तो यही तो बोला क्वेश्चन में कि O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या K के नीचे वाले बॉक्सों की संख्या से क्या है? 1 कम है। या तो उल्टा और हो सकता है भाई, क्या यहाँ पर K और यहाँ पर O। K के नीचे कितने बॉक्स दिख रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। K के नीचे 4, जबकि O के ऊपर 1 2 3। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, ठीक। इतना चीज दोनों में से कोई एक सही होने वाला है। आगे चलते हैं। K और L के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। K और L के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स क्या है? P के ठीक ऊपर रखा गया है। क्या बोला? K और L के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, जिसमें कि दूसरा बॉक्स, अब दूसरा बॉक्स क्या है? L है। दूसरा बॉक्स L जो है वो P के ठीक ऊपर रखा गया है। अब थोड़ा सा सोचा जाए इसमें, क्या क्या बोला? K और L, K यहाँ पर होगा तो 1 2, L ऊपर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर में, टॉप में पहुँच जाएगा। तभी तो ये चीज़ कथन सही होगा कि K और L के बीच में 2 बॉक्स रखे गए। K और L के बीच में 2 बॉक्स। अगर L यहाँ पे आता तब, अगर L यहाँ पे आता तो भी 2 बॉक्स दिख रहे हैं। तो इस लाइन में अपने पास पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है? O K वाले लाइन में 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। एक तो यहाँ पे L आ सकता है या तो फिर यहाँ पर L आ सकता है। तो उसको भी ड्रॉ किया जाए। O K तो रहेगा ही, O K, या तो फिर ओके L कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पर, या तो फिर L कहाँ पे आ सकता है? सबसे नीचे में। दोनों पॉसिबिलिटी सही है। अभी इसके हिसाब से चला जाए अगर, तो क्या क्या है? K और L के बीच में, K और L के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, K O वाले में ना। तो 1 2, अब बॉक्स तो खत्म हो गया, तो ऊपर में तो आएगा नहीं अब L, अगर ये वाला लाइन सही है तब। K 1 2 3, यहाँ पे क्या आ सकता है? L आ सकता है, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गए? 2 बॉक्स आ गए, 1 बॉक्स O और 1 बॉक्स जिसका मेरे को नाम नहीं पता है। तो K और L के बीच में कितने हो गए? 2 बॉक्स हो गए, जिसमें कि दूसरा बॉक्स P के ठीक ऊपर रखा गया है। अब देखो P के ठीक ऊपर रखा गया है दूसरा बॉक्स को मैं क्या बोला? L तो सबसे नीचे में रखा गया
तो P के ऊपर में रखने के लिए सबसे नीचे में क्या होना चाहिए था, P, मतलब कि ये वाला चीज़ क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ये वाला पॉसिबिलिटी बन नहीं सकता, क्योंकि L क्या हो जा रहा है इसमें सबसे नीचे हो जा रहा है, और ये बोला है कि दूसरा बॉक्स P के ठीक ऊपर रखा गया, तो इसके नीचे रखा जाना चाहिए था P के लिए तो डब्बा है ही नहीं इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। इधर देखा जाए क्या क्या है, दूसरा बॉक्स P के ठीक ऊपर रखा गया, कौन सा, L, हाँ यहाँ पे आ सकता है L के लिए, यहाँ पे बन सकता है P के जस्ट ऊपर में होगा L, या तो फिर यहाँ पे आएगा P के जस्ट ऊपर में होगा L, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी सही होने वाला है। और आगे पढ़ा जाए, पहले लाइन को अपन छोड़े हैं, ध्यान रखेंगे, Q O और K के नीचे है, Q क्या है, O और K के नीचे तो सिर्फ एक डब्बा बचा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है Q यहीं पे आना पड़ेगा, इसको इस लाइन में Q को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहीं पर आना पड़ेगा। इसके लिए अगर किया जाए तो Q यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता। क्वेश्चन में बोला Q O और K के नीचे है, परंतु वह एकदम नीचे नहीं है, तो Q कहाँ आ सकता है इस डायग्राम में, एक तो यहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब पहले लाइन को देखते हैं, पहले लाइन को छोड़े थे ना अपन, दोनों में से कहीं पर भी आ सकता है। तो आगे N को Q के ऊपर किसी स्थान पर, लेकिन N L के नीचे रखा गया। देखो N को किसके ऊपर रखा गया है, N को ऊपर रखा गया है किसके, Q के ऊपर, Q के ऊपर तो K रखाया है, और तो कहीं पर जगह दिख नहीं रहा है इस हिसाब से, तो Q पक्का है कहाँ पे आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, इस डायग्राम में, तो Q यहीं पर बैठना पड़ेगा इसको, Q को। अब इस डायग्राम में देखा जाए तो क्या बोला गया है, N को Q के ऊपर N को मतलब दो ही जगह बचा है यहाँ पे किसी स्थान पर, लेकिन L के नीचे रखा गया है, को Q के ऊपर ना, N को कहाँ पे रखता मैं, N को Q के ऊपर, तो Q के ऊपर में दो प्लेस दिख रहा है मेरे को जहाँ पे N को रख सकता हूँ, लेकिन वह क्या होना चाहिए, N L के नीचे होना चाहिए, तो L तो यहाँ नीचे में है, तो नीचे में और कैसे आ सकता है आपका N, जबकि आप उसको अरेंज करने वाले हो ऊपर में, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी खत्म हो रहा है, आपके पास सिर्फ यही बचा। अब इसमें किया जाए, N को Q के ऊपर रखे, लेकिन L के नीचे रखा गया है, L के नीचे ही तो रखा है N। अब लास्ट आपके पास एक ही डब्बा बचा है, उसमें क्या बोला, KLM, M आप ड्रॉ किए नहीं हो कहीं पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M। अब आप इसको सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, इसको चेक करना है, तो एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिए। N को Q के ऊपर किसी स्थान पर, कहाँ है N Q के ऊपर किसी स्थान पर है, और क्या है, लेकिन L के नीचे है, हाँ L के नीचे आया, ये सही हुआ। अब O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या, O के ऊपर रखे गए बॉक्सों की संख्या 2, K के नीचे रखे गए बॉक्सों की संख्या 3, ऊपर रखे गए 2, 3 से कितने कम है, 1 कम है, तो वो बोला K और L के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, K और L के बीच में ये 2 बॉक्स रखा गया है, जिसमें कि दूसरा बॉक्स क्या बोला, L है ना, K और L में दूसरा बॉक्स क्या हुआ, L, तो जिसमें कि दूसरा बॉक्स P के ठीक ऊपर आया कौन, दूसरा बॉक्स L। Q O और K के नीचे है, कहाँ है Q है, O और K के नीचे ही तो है, लेकिन क्या बोला, Q एकदम नीचे नहीं है, तो Q एकदम नीचे नहीं है दिख रहा है, सबसे नीचे क्या लाए अपन लोग, M को लाए। अब इस आधार पे अपन प्रश्न का आंसर देते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोला, N के नीचे कितने बॉक्स हैं, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो N, N के नीचे कितने बॉक्स दिख रहे हैं, और ऑप्शन क्या है, 4 2 3 1, तो N के नीचे कहाँ पर है, N यहाँ पर है, उसके नीचे कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 2, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। P के ऊपर 2 बॉक्स है क्या, P के ऊपर 2 बॉक्स तो नहीं है, तो ये कथन गलत है। Q M के ठीक नीचे रखा हुआ है, Q M के ठीक नीचे नहीं, Q M के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये भी कथन गलत है। L एकदम ऊपरी बॉक्स है, जी हाँ बिल्कुल, L क्या है, एकदम ऊपरी बॉक्स है, तो C क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। यदि बॉक्सों को नीचे से ऊपर तक वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्न में से किस बॉक्स की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। वर्ण अनुक्रम में मतलब कि आपको जैसे है वैसे अरेंज करना है, पहले कौन आता है, अगर नीचे से ऊपर जाओ चाहे ऊपर से नीचे जाओ, उस हिसाब से देखते हैं, तो किसका स्थिति चेंज नहीं होने वाला है। कहाँ से स्टार्ट करें, अपने पास है J A B C D E F G करके आपको ज़्यादा है, कहाँ तक आना है, E F G H I J K पहले स्टार्ट हुआ, K को मैं रख देता हूँ, अगर वर्ण अनुक्रम में अगर मैं चलूँ, K को रखा जाए
के से स्टार्ट कर रहा हूँ, जे के बाद क्या आता है, एल दिया है यहाँ पे, के एल, एम आया, एन है क्या, हाँ एन, ओ आया, ठीक, जे के एल एम एन, ओ, पी दिए हैं, ठीक, क्यू दिया है, ठीक है, ये दिया है ना। तो अब या तो फिर ऐसे अरेंज हो सकता है, या फिर क्या किया जा सकता है, के एल एम एन ऐसे अरेंज किए हो, या इसको नीचे से ऊपर बोला गया है ना, तो ऐसे अरेंज नहीं किया जा सकता। किया कैसे जा सकता है, नीचे से ऊपर तो सबसे पहले आएगा के, फिर आएगा एल, फिर आएगा एम, फिर आएगा एन, ओ, फिर पी, क्यू। किसका स्थिति अनचेंज्ड है, तो एल है यहाँ पर तो क्यू आया, पी है यहाँ पर भी क्या आया, पी आया, ओ है यहाँ पर भी ओ आया, पी भी सेम जगह है, ओ भी सेम जगह है, के है, एन है, एम है, क्यू है, एल है, एम है, के है। तो दो ही का स्थिति सही आया है, लेकिन मेरे को ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन किसको दिया गया है, ओ को। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसा रहा ये प्रश्न, आपको क्या क्या चीज़ इसमें दिक्कत हुआ, यहाँ का सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, वो सब भी बताइएगा। अगले क्लास में मिलेंगे जहाँ पे इसके और सी सेट के और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।